मानसून के दौरान कोकंग क्षेत्र के यात्रियों की सुरक्षा और निर्बाध रेल संचालन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कोकण रेलवे ने अपने पूरे नेटवर्क पर व्यापक मानसून पूर्व तैयारियां की है। आज कोकण रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक संतोष कुमार झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कोकण रेलवे ने मानसून की चुनौतियों से निपटने कई कदम उठाए हैं, जिनमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, भू सुरक्षा उपाय, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, गहन गश्त और आपातकालीन प्रतिक्रिया की तैयारियां शामिल हैं। मानसून का यह दौर 15 जून से 20 अक्टूबर 2026 तक रहता है। इस दौरान कोकंग क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से भर जाता है, लेकिन भारी वर्षा और लैंडस्लाइडिंग के कारण रेलवे संचालन में कई चुनौतियां सामने आती हैं। केआरसीएल के प्रबंध निदेशक संतोष कुमार झा ने कहा कि इस काल अवधि में सुरक्षित और विश्वसनीय रेल परिचालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न खंडों में गति प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। 24 घंटे गश्त और निगरानी के लिए चिन्हित संवेदनशील ठिकानों पर 657 प्रशिक्षित कर्मचारियों को तैनात किया गया है। आपदा की स्थिति में त्वरित कार्यवाही के लिए चिपलून, रत्नागिरी, कनकौली और बेरना में BRN यानी वैगन पर लगे उत्खनन यंत्र रणनीतिक रूप से तैनात किए गए हैं। 9 प्रमुख स्थानों पर वीर, चिपलून, राजापुर रोड, कुड़ाल, बेरना, कारवार, भटकल और उडुपी पर RMB यानी रेल रखरखाव वाहन भी तैनात किए गए हैं। MD संतोष कुमार झा ने कहा कि पिछले वर्ष की चुनौतियों से सबक लेते हुए कोकण रेलवे द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं, जो कोकण रेलवे के सुरक्षित परिचालन में मददगार बनेंगे। उन्होंने और क्या कुछ कहा, खुद सुन लीजिए। पिछले साल के मानसून में जैसा मैंने बताया कि सबसे अधिक मानसून पिछले साल कोकण रेलवे ने एक्सपीरियंस किया। इसमें हमारे 6 ऐसे मेजर हिल कटिंग्स थे जहां पर हमें लगा कि इस बार उसका स्लोप स्टेबलाइजेशन करना ज़रूरी है, तो हमने कर लिया। हमारा जो AI का एक एक्सपेरिमेंट दासगांव टनल के बाहर, वो भी हमने आरंभ किया। इसके अलावा तमाम सुरंगों में हमने एक रोबस्ट टेलीफोन लगाए और जो कम्युनिकेशन सिस्टम था हमने उसको कोकण रेलवे में इम्प्रूव किया। पैच डबलिंग का लगभग 263 किलोमीटर का काम जो है वो मैंगलोर एंड से मडगांव एंड तक हम कर रहे हैं, जिसमें वैभववाड़ी तक का सेक्शन है और उसका अभी हम सर्वे कर रहे हैं। सर्वे का कार्य अगले 15-20 दिन में पूरा हो जाएगा। इसके बाद एस्टिमेट बनेगा और उसके बाद हम मंत्रालय को अपना कुछ जगह नए पुल बनेंगे और कुछ जगह टनल्स बनेंगे। ज़्यादातर ज़मीन कोकण रेलवे के पास उपलब्ध है। अगर कहीं पर ऐसी आवश्यकता लगेगी कुछ लैंड एक्विजिशन की, तो वो करना पड़ेगा। लेकिन इस सब कार्य में अभी समय है, क्योंकि अभी एस्टिमेट बनेगा, फिर मंत्रालय जाएगा, उसका सैंक्शन आएगा, उसके बाद ये कार्य। देखिए, इस साल हमने मानसून में बहुत अधिक तैयारियां की हैं। लगभग 700 लोग 4 महीने स्पेशली 24/7 हम ट्रैक को मॉनिटर कर रहे हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ हमने बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन किया है। सभी स्टेशनों पर आपदा के सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट से सभी जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं या उनके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है। हमारा अपना 24/7 कंट्रोल जो बेलापुर मुंबई में है, इसके अलावा रत्नागिरी और मडगांव में भी इस कंट्रोल को शुरू कर दिया गया है, ताकि किसी भी आपदा से निपटने के लिए हम जो है सक्रिय रूप से। हमने 3 नए स्टेशन का प्रस्ताव जो है वो कारवार क्षेत्र के लिए भेजा है, जिसमें मायम, मीरा ग्रांडे और बाइंदूर स्टेशन है। इसके अलावा 5 नए स्टेशनों पर एडिशनल लूप लाइन की। देखिए, नए ट्रेन की उद्घोषणा रेल मंत्रालय करता है, तो वो समय समय पर होता रहता है। कई गाड़ियों के एक्सटेंशन होते हैं। अभी कल ही मडगांव कारवार का जो है इनॉग्रेशन माननीय रेल राज्य मंत्री जी ने किया है। इसी प्रकार एक मुर्डेश्वर काचीगुडा है, जिसको कुमटा तक एक्सटेंशन का अप्रूवल आ गया है रेल मंत्रालय। तो ये समय समय पे मंत्रालय अनाउंस कर। देखिए, गणपति में जैसा मैंने बताया, पिछले साल 382 गणपति स्पेशल हमने चलाई थी। इस साल निश्चय ही हमारा प्रयास होगा कि हम 400 के ऊपर का आंकड़ा करें और तमाम स्टेशन पर जो है वो हम विशेष व्यवस्थाएं करें, जिसमें उनके प्रवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था, QR कोड से टिकट लेना, स्पेशल क्यू करवाना, ये सब चीज़ें करें ताकि जो प्रवासियों को कोई असुविधा ना हो। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।